भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्री रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम की रचना किसने की और इस रुद्राष्टकम का जप करने का क्या लाभ है, आइए आप सुने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र, स्तुति व स्तोत्र की रचना की गई है। इनके जप और गान करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र भी इन्हीं में से एक है। यदि प्रतिदिन शिव रुद्राष्टकम का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि, श्रावण अथवा चतुर्दशी तिथि को इसका जप किया जाए तो विशेष फल मिलता है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित इस रुद्राष्टकम की कथा कुछ इस प्रकार है। काकभुसुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस वजह से काकभुसुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे वचन सुन वे उसे शिवद्रोही मान काकभुसुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुसुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किए। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुसुंडी ने गुरु देखा, किंतु काकभुसुंडी अपने आसन से न उठे, न उनका कोई सत्कार किया। सरल हृदय से गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, तो अनाचार क्यों सहन करने लगे। इसके बाद भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलता बस तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे पसंद नहीं है। यदि तुझे दंड न मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे नर के भागी होते हैं। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति भी बैठा रहा, अतः तू अधोगति को पाकर अजगर बन जाएगा और किसी वृक्ष की कोटर में ही रहेगा। इस प्रचंड श्राप से दुखी हो और अपने शिष्य के लिए क्षमा दान के लिए गुरु ने शिव को प्रसन्न करने का मन बनाया। गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टकम की वाचना की तथा आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथा सार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों न हो। परम शिव भक्त काकभुसुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो वे भगवान शिव के क्रोध का शिकार हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमा दान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टकम की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप और शिव भक्ति के प्रभाव से यह शिव स्तुति बड़ी ही शुभ मंगलकारी शक्तियों से सराबोर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर कर विनम्र बनाती है। शिव की इस स्तुति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यावहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर कर देता है। ये स्तुति सरल, सरस और भक्तिमय होने से शिव और शिव भक्तों को बहुत ही प्रिय भी है। धार्मिक नजरिए से शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण कथा रामचरितमानस के उत्तरखंड में वर्जित है। तो आइए भक्तों, आप सुने आज श्री रुद्राष्टकम। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं
गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्नमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजमभानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिरमूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिमभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखम शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखघोतातप्यमानौ प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हतोषे ये फणिन्द्रा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति श्री तुलसीदास विरञ्जितं रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्।